अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ऑफ 9th क्लास। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और फर्दर उनके 8 पार्ट्स हैं या फिर सब क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब तक आपने पीछे कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे जैसे कि इक्वेशन, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ को। इक्वेशंस में क्या होता था, इक्वेशंस में जब दो वैल्यूज लिखी होती उनके दरमियान में इक्वल का साइन होता था। इनइक्वालिटीज़ में कुछ इस तरह के साइंस आपको मिलेंगे, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइंस, या फिर इनके नीचे इस तरह की लाइंस होंगी कि स्मॉलर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। जब हम इस तरह की इक्वेशंस को या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, तो उन्हें इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने इसके सबसे पहले पार्ट की तरफ। 3x प्लस 1 इज लेसर देन 5x माइनस 4। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बहुत ही कॉमन और सिंपल सा इसका मेथड है। 3x प्लस 1 इज लेस देन 5x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x वाली ये साइन आप एज इट इज चलने दें साथ के साथ। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे रख दें और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे रख दें। 3x माइनस 5x इज लेस देन, ये माइनस 4 है, प्लस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस 2x, ये माइनस 4 और ये माइनस 1 माइनस 5 बना देंगे, ठीक है। और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 5/2। ये साइन इधर का इधर ही है, 2 इधर से इधर चला गया, जाके डिवाइड हो गया और x इज ग्रेटर देन 5/2 और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। 4x माइनस 10.3 इज लेस देन इक्वल टू, ये नीचे इसकी लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को आप एक साइड पे ले जाएं और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। 4x माइनस 21x इज लेसर देन इक्वल टू 10.3 माइनस 1.8। 4 में से 21 को माइनस करें तो माइनस 17x बचता है, ये लेसर देन इक्वल टू का साइन, और 10.3 में से आप 1.8 को माइनस करें तो 8.5 बच जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें माइनस का साइन है, आपने सिंपली क्या करना है, जब इस साइड पे होगा माइनस का साइन तो ये अपना रुख चेंज कर देगा, ये अपनी डायरेक्शन तब्दील कर देगी, इसका मुंह आपने इस तरफ कर देना है। अब 17 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 17, और ये माइनस का साइन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, और इसी के साथ ही हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 माइनस 1/2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1/4x। 4 माइनस 1/2x, इस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखते हैं। अब क्या करें, आप x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे रखें। माइनस 1/2x माइनस 1/4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 4। अब इन दोनों में हमने x को कॉमन ले लिया है और माइनस 1/2 और माइनस 1/4 को हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। माइनस 7 और माइनस 4 को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 11 आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब 4 और 2 का आप ले लें एलसीएम, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 और ये 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। इधर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, 4 आ गया था। 2 2 4 होता है, 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, ये दरम्यान में माइनस का साइन, 4 4 से कट गया और 1 आंसर आ जाएगा डिवाइड होके, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, यानी कि -3/4 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। -3/4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11। अब क्या होगा जी, -3/4 है, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे कि 4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा।
और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये अपनी डायरेक्शन भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। x इज लेस देन इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें 44/3, तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 44/3। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 31/2। आप इनको सिंप्लीफाई करें, पहले x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़र 10 और 2 2 ज़र 4x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 31/2 है। इसको आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अब x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे रखेंगे और दूसरे कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरी साइड पे रखेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, 5x माइनस 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 7/2। 5 में से अगर 6x को माइनस करें तो माइनस x बचता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 13/2। अब क्योंकि इस साइड पे हमारे पास माइनस का साइन है तो ये वाली वैल्यू क्या कर देगी, अपना जो रुख है वो तब्दील कर देगी, इस साइड पे चली जाएगी। x विल बिकम लेस देन इक्वल टू माइनस 6.5। यहाँ पे बेसिकली ये 3 होल 1/2 है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, माइनस 7/2 कैसे आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 में 1 को आप ऐड करें तो 7 बन जाएगा, इसीलिए ये 7/2 आ गया था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3x प्लस 2/9 माइनस 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन माइनस 1। 3x प्लस 2/9 माइनस 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 3 पे डिवाइड होंगे, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। अब हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 9 से कर देना है मल्टीप्लाई। सॉरी, इनइक्वालिटी है ये, इक्वेशन नहीं है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2/9 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन माइनस 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। ये 9 से कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। अब 3x ये 2 इधर प्लस था, 3x प्लस 2 यहाँ पर आ गया, माइनस 3 को अब हमने इस वैल्यू से करना है मल्टीप्लाई। 3 2 ज़र 6x प्लस 3 1 ज़र 3 इज ग्रेटर देन माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, ये 3x प्लस 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। माइनस 6x और माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 9। माइनस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 9, क्योंकि 3x और ये माइनस 6x है तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे माइनस 3x बचेगा, ये प्लस 2 है और ये माइनस 3 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 9 आ गया। अब 3x आप इधर ही रहने दें, ये माइनस 9 है, ये 1 जब इधर जाएगा तो ये प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 3x इज ग्रेटर देन माइनस 8। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो ये अपनी डायरेक्शन इधर तब्दील कर देगा, तो x क्या बन जाएगा, x इज लेसर देन 8/3 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 इज लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। 3 2 ज़र 6x प्लस 3 1 ज़र 3 माइनस 2 2 ज़र 4x माइनस प्लस माइनस 10 इज लेस देन 5 3 ज़र 15x और माइनस 5 2 ज़र 10। अब x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरी साइड पे रखेंगे, या फिर उससे पहले आप ये कर लें, 6x और माइनस 4x है तो ये बचेगा 2x प्लस 3 और माइनस 10 बचेगा माइनस 7, 15x माइनस 10 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ को इस साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे रखें। 2x माइनस 15x इज लेस देन माइनस 10 प्लस 7। 2 में से अगर 15 को माइनस करें तो माइनस 13x बचता है, इज लेस देन माइनस 3। अब क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, x इज ग्रेटर देन 3/13 और हमारा ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा और इसी के साथ ही क्वेश्चन के सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3x माइनस 3 जब इसे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइंस को चेंज कर देगा।
इज ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 4 टू माइनस 4 टू 8। अब ये 3x है और ये माइनस x है तो ये 2x बचेगा, माइनस 3 और प्लस 2 माइनस 1 बचेगा। इट इज़ ग्रेटर देन माइनस 2x और माइनस 8। x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे रखें और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे रखें। 2x प्लस 2x इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 8। ये क्या बन जाएगा, 4x इज़ ग्रेटर देन माइनस 7। अब क्योंकि आप देखें x के साथ कोई माइनस का साइन नहीं है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन माइनस 7/4 हमारा ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। 2 होल 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1/3 इंटू 8x प्लस 7। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करें। 3 2 6, 6 में 2 को ऐड करें तो 8, 8/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1/3 इंटू 8x प्लस 7। अब इसमें 3x 8/3x प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू 5x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1/3 इंटू 8x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमने क्या किया है, 3 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे ये 3 इधर से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, और जब हम इसको करेंगे तो ये 3 भी इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, 8x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस इंटू 8x प्लस 7। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 5 10 माइनस 2 4 8 इज़ ग्रेटर देन माइनस 8x और माइनस 7। माइनस बाहर है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। 8x प्लस 8x प्लस 10x इज़ ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7 हो जाएगा। 8x प्लस 8x प्लस 10x इज़ ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 8। अब x वाली वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे रख के और कॉन्स्टेंट्स को इस साइड पे रख के हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 8 को 8 जमा करें तो 16, 16 और 10 क्या बन जाएगा, 26x इज़ ग्रेटर देन माइनस 7 और प्लस 8 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्योंकि देखें इस साइड पे कोई माइनस का साइन नहीं है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। x इज़ ग्रेटर देन 1/26 और यही हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास बेसिकली ये जो इक्वालिटीज़ हैं ये दो बार है। पहले वाले पार्ट में एक बार थी, इसमें इक्वालिटीज़ दो बार आ गई हैं। 4 इज़ लेस देन 3x प्लस 5 इज़ लेस देन 8। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसमें जो दरमियान वाली वैल्यू होगी, अब इसमें आप ये देखें, ये जो प्लस 5 है इसको हम इधर भी लेके जाएंगे और इक्वल के इन इक्वालिटी के इस साइड पे भी लेके जाएंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। लाइक -4 - 5 इज लेस देन 3x इज लेस देन 8 - 5। तो अब क्या करेंगे, -4 और -5 क्या बना देंगे, -9 इज लेस देन 3x इज लेस देन 8 में से अगर 5 को माइनस करें तो 3 बच जाता है। -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1 और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट भी हो जाएगा और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। -5 इज लेस देन 4 - 3x ओवर 2 इज लेस देन 1। अब हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है। जब इसको दोनों साइड्स पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। तो -10 इज लेस देन इक्वल टू 4 - 3x इज लेस देन 2। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे +4 है, इसको फिर आप दोनों साइड्स पे ले जाएं तो -4 बनेगा। इधर भी -4 और इधर भी -4। -10 - 4 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 2 - 4। 10 ये -10 और -4 क्या बना देंगे, -14 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन -4। अब क्या करेंगे जी, 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको दोनों साइड्स पे ले जाके डिवाइड करेंगे। -14/3 इज लेस देन 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास x/3 बन जाएगा, इज लेस देन -2/3। तो ये तो हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे x है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x/3, तो ये x तो कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचेगा। -14/3 -x और -2। अब देखें
इन तीनों के साथ माइनस का साइन है, तब ये तीनों अपनी डायरेक्शंस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और हमारे पास क्या बनेगा 14/3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस ग्रेटर देन 14/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 2/3, और ये माइनस के साइंस कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 जो है वो लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 14/3, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 6x minus 2/4 is less than 6 is less than x minus 2/4 is less than 6। अब जो 4 है इसको दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 are 24, तो -24 is less than x minus 2 is less than 6 4 are 24। तो अब क्या करेंगे, -2 है, +2 को दोनों साइड से सॉल्व करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। -24 + 2 x माइनस ये 24 था और इधर +2, -22 इज लेस देन x इज लेस देन 26। अब सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, अगर तीनों के साथ माइनस का साइन होता तो फिर अपनी ये डायरेक्शंस चेंज कर लेते इनइक्वालिटीज के साइन, और यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 - x/2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड्स पे करेंगे डिवाइड, 2 3 6 लेस देन इक्वल टू 7 - x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 6 में से 7 को, अब 7 को दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ प्लस का साइन है। 6 - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 7। यहाँ पे बनेगा -1 -x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब तीनों के साथ माइनस का साइन है तो ये अपनी डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन x + 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब दरम्यान में हमारे पास सिर्फ 5 है, तो अब इस 5 को क्या करेंगे, एक बार इतने पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे, और एक बार इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये -10 है, इधर जाके +10 हो जाएगा। 3x इज लेस देन इक्वल टू 15। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी कि एक x की वैल्यू क्या आ गई 5, और दूसरे साइड पे क्या होगा, x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये +3 इधर जाके हो जाएगा -3, तो x इज ग्रेटर देन 2। दो सॉल्यूशंस हमारे पास बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, x सच दैट 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 5, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -3 इज लेस देन इक्वल टू x - 5/-4 इज लेस देन 4। अब -5 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा +5। +5 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 -15 आएगा, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है, और ये बन जाएगा 20, 5 4 20। -15 इज लेस देन इक्वल टू -x + 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ना, ताकि हम इसका माइनस खत्म कर सकें, तो यहाँ पे साइन सारे चेंज हो गए, इज लेस देन 20। अब क्या करेंगे जी, x + 4 -x + 4 है, +4 को आप दोनों साइड से माइनस कर दे, -15 और -4 और 20 और -4, -19 इज लेस देन इक्वल टू -x इज लेस देन 20 - 4, तो ये क्या बनेगा 16, -19 लेस देन इक्वल टू -x, और ये क्या है 16। अब क्या करेंगे जी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 19 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस बनेंगे, x such that -16 is less than x is less than or equal to 19। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 - 2x is less than 5 - x is greater than less than or equal to 25 - 6x। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे और फिर हम दूसरी साइड पे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 - 2x is less than 5 - x, और दूसरी साइड पे 5 - x is less than or equal to 25 - 6x। x वाली वैल्यूज को आप एक साइड पे रखेंगे, -2x + x is less than or equal to 5 - 1, ये क्या बन जाएगा -x लेस देन 4,
अब ये माइनस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो x विल बिकम, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये क्या कर लेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। x विल बिकम ग्रेटर देन -4, ये हमारे पास x की एक वैल्यू निकल आई। दूसरी साइड पे क्या होगा, -x + 6x इज लेस देन इक्वल टू 25 - 5 क्या बन जाएगा 20। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 5 4 ज़र 20 होता है। इसी के साथ ही हमारे पास x की एक वैल्यू ये निकल आएगी और एक ये, तो हम क्या कहेंगे, x सच दैट -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। 3 - 2x इज लेस देन 2x + 1 इज लेस देन 4x + 17। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1 इज लेस देन 4x + 17। तो 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1, पहले इतना हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा। 2x + 1 इज लेस देन 4x + 17। अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं। 3x - 2x इज लेस देन 2 + 1, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, x इज लेस देन 3, एक वैल्यू ये आ गई। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2x और ये 4x है, -4x आएगा, -2x बचेगा। ये 17 है, ये +1 है, जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 16 बच जाएगा। -2x इज लेस देन 16। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये x क्या, सॉरी ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो x विल बिकम ग्रेटर देन -8। 8 कैसे आएगा, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा और 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8/16/2 आ जाएगा। 2 8 ज़र 16, 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 बच जाएगा। x इज ग्रेटर देन -8। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट बनेगा, x सच दैट -8 इज लेस देन x इज लेस देन 3। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।